देखिए शीर्षासन कर ही दिया। स्वामी जी, मेरा अगला प्रश्न आंखों से ही जुड़ा हुआ था और कई बार तो मुझे ये लगता है कि कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी होती है कि मेरे घर और मेरे आस पड़ोस समाज की तमाम परेशानियों का जैसे उत्तर लेने के लिए ही ये सवाल लिखा गया हो। अब एक एग्जाम्पल रख रही हूँ स्वामी जी, कल बेटी जब मैंने स्कूल से घर आई तो उसकी आंख देखी, एक आंख हल्की सी लाल हुई भी थी। फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, मैंने पूछा भाई ये आंखों में अगर लालिमा है तो फिर इसका क्या मतलब है, कोई कंटामिनेशन है, कोई परेशानी है? तो उन्होंने कहा कि कुछ मत करिए। बड़े ऑर्थोडॉक्स डॉक्टर हैं, वो भी दवाइयों से बचते हैं। उन्होंने कहा कुछ मत कीजिए, आंखों में पानी डालिए और उसके बाद थोड़ी देर छोड़ दीजिए और देखिए अगर आंखों से पानी निकलता है, कोई चिपचिपा पदार्थ निकलता है, तब तो कोई परेशानी की ज़रूरत है, वरना सब ठीक है। लेकिन स्वामी जी ऐसे मेरे घर में हुआ है तो और लोगों के भी घर में हुआ होगा, क्योंकि मौसम का असर तो आंखों पर भी खूब पड़ता है। तो स्वामी जी आंखों के इन्फेक्शन को कैसे समझे? कितनी लाल हो तो ये लगे कि अब दवाई डालने की जरूरत है, या फिर रेगुलर हेल्थ कैसी होनी चाहिए आंखों की? आपने अपनी बिटिया का बताया ना जी। ये मेरी बिटिया इधर आपके थोड़े बच्चे, हमारे बच्चे लाखों करोड़ों में, तो इसको आंखों में क्या आ गया था नंबर, अब रिवर्स हो गया। इसको डिप्रेशन हो गया तो मुटिया गई थी। कितना वजन कम कर लिया? 6 वजन कम। 6 किलो वजन। कहाँ से आई है? उड़ीसा से। उड़ीसा से आई है हमारी बिटिया। और आंख का नंबर? आंख का यहाँ 3.3 था, यहाँ 3 था, अब यहाँ 2.5 है, 2.3 है। लो रिवर्स हो रहा है। चलो मंडूकासन करो। तो आंखों के लिए ले तो लाइव एग्जांपल दिया मैंने। क्या नाम बिटिया? संचिता। संचिता, सामने देखो। इसने तो योग के पुण्य संचित कर लिए हैं। अक्षित अर्पण कराते हैं। हाँ, आंख में महात्रिफलाग्रिड डलाते हैं, महात्रिफलाग्रिड खाली पेट खिलाते भी है, आईग्रिड खिलाते हैं, नहीं तो अमल के रसायन सप्तामृत लोह, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, जो पहले हम बताते थे सप्तामृत लोह 10 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, अमल के रसायन 100 से 200 ग्राम मिला करके और उसको खिलाते थे। अब इसी से हमने आईग्रिड बना दी है। रात को भिगो करके सुबह त्रिफले के पानी से धोना, गुलाब के पानी से धोना, अथवा गुलाब जल में आंवले की पंखुड़ी डाल करके फिर उससे आंखों में आईवास कर लेते हैं ना, आई का पाता, उससे आईवास कर लेते हैं, एकदम से जल नीति कर लेते हैं, आंखें एकदम अच्छी हो जाती है। नंगे पैर जो घास के ऊपर, मिट्टी के ऊपर चलते हैं, उससे भी हमारी आंखें अच्छी हो जाती है। और आंखों का एको प्रेशर का पॉइंट है, उससे भी आंखें अच्छी हो जाती हैं। और खाली पेट गाय का घी आंखों के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए। तिल का तेल अर्थराइटिस के लिए, और वर्जिन कोकोनट ऑयल पित्त के लिए। और जो इंटेलेक्चुअल वर्क बहुत अधिक करते, बुद्धि कार्य बहुत अधिक करते, बादाम रोगन खाली पेट दे दो, 100 साल तक आंखें और पूरा नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा। तो ये तो लाइव एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया संचिता का उदाहरण देके। और ये आंखों का पॉइंट है, देखो ये दबा ना बाबू, अब पूरा चश्मा ही हट जाएगा आपका। ये पहले दूसरे उंगली के नीचे यहाँ से, सेम यहाँ से, इसमें थोड़ा दर्द होगा, है ना, और है ना, थोड़ा थोड़ा दर्द होगा यहाँ से। ये पॉइंट है, ये दोनों हाथों में यहाँ से और दोनों पैरों में। बैठो पद्मासन में बैठो। पहले तो पद्मासन में बैठना भी इसके लिए चैलेंज था। यहाँ से ये पॉइंट दबाएं, पहली उंगली, ये पॉइंट दबाएं आँख के लिए, पहली उंगली के नीचे स्वामी जी। ये पॉइंट दबाएं साइनस के लिए, ब्रेन के लिए, सारे टॉप, और ये कान के लिए। हाँ, पहली दूसरी अंगुली के तर्जनी और मध्यमा के बीच में यहाँ। फिर ये हार्ट के लिए, ये पेनक्रियाज के लिए, ये किडनी के लिए, ये थायराइड के लिए, ये आंतों के लिए, ये पेट के लिए, गैस के लिए, ये गले के लिए, ये स्पाइन के लिए, ये बवासीर के लिए, ये इनफर्टिलिटी के लिए, ये पीछे के पॉइंट सारे चैनल, ये दर्द के लिए। और जोर से ताली बजा लो और एक बार हंस लो। प्रसन्न रहो। मन प्रसाद सौम्य तुम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्ते तपो मानसम उच्यते। चलो इधर आ जाओ कॉर्नर। स्वामी जी आपने आँख, हमारे लंग्स, हार्ट, हर चीज के लिए आपने स्वामी जी उपाय बता दिए। लेकिन जिस तरह से मौसम बदल रहा है स्वामी जी, तो इसमें हमारी जो त्वचा है उसके ऊपर भी काफी असर पड़ने लगता है। अब पोलन हो या फिर जहरीले कण से स्किन पर भी इसका असर होता है। त्वचा पर तो बहुत बुरा असर पड़ता है। अब स्वामी जैसे खुजली है, रैशेज है, जलन है, खाते पीते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, लीवर का, ब्रेन का, थॉट प्रोसेस का, हमारे चेहरा जो ना बहुत कुछ बता देता है। चेहरा बता देता, आंखें बता देती था। आंखों का तो हाल हमने ठीक। स्वामी जी कैसे बचाएं, क्या खाए पिए, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दीजिए। होती है वो चेहरे पर उभर के आ जाती है। तो खाली पेट एलोवेरा पिए और एलोवेरा जेल लगाएं। और ज्यादा ही त्वचा गड़बड़ हो गई है, परम सुंदर परम सुंदरी बनना है, तो एलो कांति अथवा कांति लेप एलोवेरा में
एलोवेरा में, दही मुल्तानी मिट्टी में, अथवा शहद में, अथवा कच्चे दूध में कांति लेप उसको लगा लो, एकदम कांतिमय हो जाएगा चेहरा, शांतिमय हो जाएगा चेहरा। और हाँ, स्किन की प्रॉब्लम के पीछे एक होता है लीवर और दूसरा होता है हार्मोनल कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस के लिए मेधावटी, लीवर के लिए लिवोग्रिट, और हाँ कब्ज रहने पर भी ये गड़बड़ी होती है, और खून की सफाई ठीक ना होने पर तो सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पिए। और नववर्ष पर चैत्र नवरात्र से लेकर के 1 महीने तक नीम के पत्ते खा लेना। पूरे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे भारतवर्ष में नीम की ताज़ा कोपले और नीम की मंजरी, इसको थोड़ा इसको कूट करके इसका पेस्ट करके पानी में घोल करके पीते। साउथ में तो इधर गोली बना करके खाते हैं, जैसे जिसकी अनुकूलता हो खा लेना। नीम के ताज़ा पत्तियां, मंजरी और उसमें थोड़ा सा चुटकी भर एक व्यक्ति के लिए, फिर परिवार के हिसाब से बढ़ा लेना उसकी मात्रा। चुटकी भर सेंधा नमक, चुटकी भर जीरा, अजवाइन और हींग, ये मिला करके और थोड़े कुछ ज़्यादा ही मतलब कड़वा कड़वा बोलते हैं तो हल्का सा उसमें खजूर, मुनक्का, अंजीर या गुड़ मिला ना, मामूली सा, क्या गोली बन जाएगी साहब। खाओ आओ, चमड़ी रोग मिट जाएगा, पेट डाइजेशन अच्छा हो जाएगा और साल भर तक बुखार नहीं आएगा, सर्दी जुकाम नहीं होगा, इम्यूनिटी एकदम टनाटन रहेगी। तो ये नववर्ष पर सब खाते थे पहले नीम की पत्ती और मंजरी। तो ये हर वर्ष हम बताते हैं, पिछले वर्ष भी हम भी बता रहे थे, मेरे साथ पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज जी भी थे। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है।